मास्टरमाइंड आप ही रही हो घर की। अगर होती तो वही होती ना। मैम आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा था, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। आप अकेले खेल सकती थी, लेकिन आपने क्यों विविन और करण को ही चूज़ किया? एक्चुअली विविन करण को मैंने नहीं चूज़ किया, वो एक टास्क आया लाइफ टाइम गॉड का, जहाँ पे उन्होंने मुझे राजमाता बनाया और उन दोनों को युवराज बनाया। वहाँ से एक स्टोरी शुरू हुई। बट आप दोनों के बीच में फंस गए थे, आप ये एक्सेप्ट नहीं, करते मैं हो? फंस गई थी, मैं नहीं फंस गई थी, मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है शिल्पा शिरोडकर। सो शिल्पा मैम, इट्स ऑनर टू इंटरव्यू यू एंड वेलकम टू पीरियल बयानी। Thank you so much for the honor and it's a pleasure to see you again so soon. Not a pleasure because बहुत जल्दी मिल रहे हैं ना हम लोग वापस। एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद से ईशा बाहर आएगी। हाँ, मेरे भी दिमाग में 3 नाम थे, रजत, ईशा और मैं, और अनफॉर्चुनेटली इट वाज मी। बट बिग बॉस का गेम है, हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इतने नज़दीक आके इतने बाहर आना थोड़ा सा दुख हो रहा है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और आई वॉज एबल टू बी मी इन द शो। शिल्पा मैम, आपसे जानना चाहिए, मीडिया राउंड के बाद बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट सारे रिपोर्टर्स को ट्रोल किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, ईशा का पहला सवाल यही था कि प्लीज़ बी काइंड। आपने मतलब कुछ गलत किया है इसीलिए आप रिपोर्टर्स को ये बोल रहे हो। उसके बाद अंदर जाने के बाद रिपोर्टर्स के बारे में बोलना, डू यू फील दैट वाज राइट? और कहीं जगह आप लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है चीज़ें कि रिपोर्टर्स सही थे? You know, honestly, I think ये reactions come from a very immature space. बच्चे हैं, we all learn from our mistakes. कभी कभी realization थोड़ी पहले हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाती है। और honestly वो घर ऐसा है ना कि हम लोग हमारे थॉट्स ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी कभी सराहना मिलती है हमारे दोस्तों से, लेकिन अगर दोस्तों में थोड़ी मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी हो तो वो थॉट वहीं पे कट हो जाती है। ऑनेस्टली मेरे साथ वो बात नहीं हुई, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस। और मुझे पता है कि आप लोग जस्ट किसी को चिढ़ाने के लिए कोई भी सवाल नहीं करते। आपने वही पूछा जो आप लोगों को सही लगा एट दैट टाइम और जो नीडेड था। तो और बिग बॉस का घर है, 14 हफ्ते हम लोगों ने ऐसे ही सुन के निकाले हैं, तो इट वाज जस्ट अनदर समबडी एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट यू ऑल शुड रियली वरी। दे आर लिटिल किड्स, दे विल लर्न इवेंचुअली। इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे मैम, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा था, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। आप अकेले खेल सकती थी, लेकिन आपने क्यों विविन और करण को ही चूज़ किया? एक्चुअली विविन करण को मैंने नहीं चूज़ किया, वो एक टास्क आया लाइफ टाइम गॉड का, जहाँ पे उन्होंने मुझे राजमाता बनाया और उन दोनों को युवराज बनाया। वहाँ से एक स्टोरी शुरू हुई। बट आप दोनों के बीच में फंस गए थे, आप ये एक्सेप्ट नहीं, करते मैं हो? फंस गई थी, मैं नहीं फंस गई थी, मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। इनफैक्ट टाइम गॉड मैंने विवियन को दिया क्योंकि मुझे उस समय लगा कि विवियन नीडेड इट मोर, बिकॉज पूरा घर उसके खिलाफ था फॉर हिज एरोगेंस एंड एटीट्यूड एंड ऑल दैट। एंड आई थॉट ओके, पावर आएगा, ही विल वर्क ऑन दैट एंड मेक इट बेटर फॉर हिमसेल्फ एंड द हाउस। फिर टास्क, उसके बाद मैंने वापस उसको टाइम गॉड नहीं बनाया। फिर मैंने विविन को कभी नॉमिनेट नहीं किया, और मेरी गलती ये हुई कि मैंने करण को नॉमिनेट किया एक बार एक टास्क में, क्योंकि वो भी टाइम गॉड के इसमें क्या हुआ था कि आई हैड टू नॉमिनेट समबडी, और जब मैं टाइम गॉड का टास्क कर रही थी, आई वाज अ कंटेंडर। बहुत ये विवियन, ईशा, एलिस, अविनाश, बग्गा जी, जिनको मैंने हर हफ्ते नॉमिनेट किया है, वो लोग मेरे लिए खड़े रह गए, लाइक दे वर फाइटिंग दैट आई विन द थिंग। और मैं नहीं कर पाती उनको नॉमिनेट, बिकॉज आई टुक ग्रैटिट्यूड ओवर फ्रेंडशिप, एंड बट दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल माई डॉटर। और मैं ये मानती हूँ कि हमारे ज़िंदगी में अगर कोई हमारे लिए कुछ करे तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आई डिड दैट एंड आई नॉमिनेटेड माई डियर फ्रेंड। तो वही एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी इन ऑल माई जर्नी ऑफ बिग बॉस।
आई स्टैंड फॉर एवरीथिंग आई हैव डन. अगर मुझे लगा कि मैंने कुछ चीज़ें सही नहीं की, आई हैव ट्राइड टू वर्क ऑन इट. आई हैव अपोलोजाइज्ड फॉर कॉजिंग हर्ट टू माई फ्रेंड, एंड आई एम नॉट ashamed of it at all, because I take onus of that. तो यही है जिंदगी में भी ऐसा ही होता है. ups and downs. या वेल करण की बात करूँ, करण और चुम का बहुत इनिशियली ये चल रहा था इनका अच्छा बन सकता है रिलेशनशिप. वहाँ पर श्रुतिका ने एक बात कही थी कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ये कहती, तभी आपको क्या लगा था? वेल, टू बी ऑनेस्ट, श्रुतिका और मेरी ये बात हुई थी इसमें, और उस श्रुतिका ने मुझे एक्सप्लेन किया था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसने ये बोली थी बात. और देखो, हर इंसान का एक नज़रिया होता है एक पॉइंट रखने का. जैसे जब बीच में सारा का प्रॉब्लम हो रहा था विद एलिस, ईशा एंड अविनाश, उस टाइम पे मैंने खुद कहा था कि अगर मेरी बेटी होती यहाँ पे तो मैं 3 दिन नहीं लेती रिएक्ट करने के लिए. तो वो मैं थी. तो अगर किसी को लगता है कि वो वही रेफरेंस देके, ऑब्वियसली दैट वाज बिफोर दिस एपिसोड, अगर उनको लगता है कि वो वही रेफरेंस देके, दैट्स देयर जर्नी. एंड व्हेन मैंने जब ये बात सुनी थी तो मैंने उसको बोली भी थी. मैंने कहा दैट्स नॉट समथिंग यू शुड बी सेइंग बिहाइंड माय बैक. और एंड आई सेड, चुम, हाउ डिड यू सिंग? नो शिल्पा मैम, इट वाज नॉट सेड इन दैट वे. और श्रुतिका ने मुझे फुल एक्सप्लेनेशन दिया था. आई सेड, यू नो व्हाट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. बट आई रियली, मैं अप्रिशिएट नहीं करती कि आप लोग ये सब चीज़ें मेरे पीठ पीछे बोलो, क्योंकि मेरी बेटी को मत लेकर आओ यार. इट्स नॉट नीडेड, यू नो. शी इज़ एक अडल्ट है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी खुद जी रही है, एंड इट्स नॉट राइट. तो एंड वी हैड रिस्पेक्ट फॉर दैट, दोज थिंग्स. वेल शहज़ादा की मैं बात करूँ, शहज़ादा ने इनिशियली आपको टॉक्सिक भी कहा था, इनफैक्ट अब्यूज़ भी किया था, और श्रुतिका ने वो चीज़ एक्सेप्ट किया था. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? वेल, आई डोंट रिमेंबर दिस उसने क्यों कहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस घर में अपहीवल ऑफ इमोशंस होते हैं. कई चीज़ें हम लोग करते हैं जो सही नहीं होती, कई चीज़ें वो लोग कहते हैं जो सही नहीं होती. आई एम नॉट सेइंग आई वाज मिस परफेक्ट इन द हाउस. मैंने कुछ चीज़ें बोली होंगी या करी होंगी, एंड आई थिंक शहज़ादा एंड श्रुतिका held a personal grudge against me because मैंने नायरा को नॉमिनेट किया था. I was one of them when Naira had to leave the house. तो I think that, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दोस्त के वजह से मुझे वो चीज़ें, मेरे बारे में वो चीज़ें कही होंगी. सो बट आई डोंट हैव एन आंसर कि, क्योंकि वो मेरे सामने तो नहीं कही थी, तो मुझे नहीं पता. और मेरे पीठ पीछे जो बातें कही जाती हैं, और अगर कोई मुझे आके बोले कि अदर देन, अगर वो मेरे लोग नहीं हैं, तो वो मैं कम्प्लीटली नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, चाइनीज़ विस्पर्स जैसा हो जाता है ना, कि कोई एक तरह से कोई बात बोले, लेकिन अपने तक आते आते वो उसका लहजा ही चेंज हो जाता है. मैम आपको कंफ्यूज का टैग दिया गया, नागिन का टैग दिया गया, टॉक्सिक का टैग दिया गया, गूंगी गुड़िया भी. यस, तो आप और गेमर भी. मतलब इमेजिन सारे और फिर गेमर. यस एग्जैक्टली. तो कहीं ना कहीं आप समझती हो कि मास्टरमाइंड आप ही रही हो घर की? अगर होती तो वही होती ना. थिंक अबाउट इट. आई एम नॉट, आई विश आई वॉज. सब टैग ले तो लिए मैंने, हाँ हाँ ओके 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 ओके, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि सबको हम नहीं बदल सकते. लेकिन या अगर सब मानते हैं तो हम लोग कितने लोगों को, अब रियल लाइफ में भी कितने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे बारे में चेंज कर सकते, सबके नहीं चेंज कर सकते. तो देयर कम्स अ पॉइंट इन योर लाइफ यू से, यू नो व्हाट, यू थिंक आई एम गुड लक टू. वेल लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगी. घर में हमने देखे बहुत सारे रिश्ते बने, माँ बेटे का, सब खालू चाचा बेटी सब बन चुके हैं वहाँ पर. तो आने वाले दिनों में क्या महेश बाबू से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पूरी कास्ट होगी और एक मूवी बनेगी? महेश बाबू से मुझे नहीं पता क्या है, पर मेरी अभी तक उनसे बात भी नहीं हुई है. आई नीड टू गेट हिज फीडबैक. ही इज़ वर्किंग टुडे, सो आई एम नॉट स्पोकन टू हिम. बट लेट्स सी. आई डोंट नो. आई don't have an answer for that. But are you ready to work with Karan and Vivian as a lead? Of course. I mean, I'm sure we'll do something amazing together. Well, lastly, Not message. as the mother. One last question. Yes. Lastly, message to your fans and viewers. Well, thank you so much for giving me so much love, so much support and so much respect. My BB18 journey was complete because of y'all. इतने दिन मुझे आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया.